मिस्र का इलाका एक गर्मधोप के नीचे चमक रहा था। दरियाए नील, जो जिंदगी का एक जरिया था, अस्कदीम तहजीब के कल्ब से गुजरता था, लेकिन जुल्म का एक साया सरजमीन पर छा गया था। एक ताकतवर फरऊन, एक हिक्मरान जिसने खुद को खुदा होने का दावा किया था, कारज था। वहाँ एक जालिम था जिसने बनी इसराइल को, जो अल्लाह के चुने हुए लोग थे, को गुलाम बना रखा था। असीदनिया में फरऊन की जुल्म की गिरफ्त में एक नबी की पैदाइश हुई, मूसा अलैहिस्सलाम। कोई नहीं जानता था कि मुश्किल में पैदा होने वाला बच्चा एक सल्तनत की ताकत को ललकारेगा और अपने लोगों को आज़ादी की तरफ ले जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ना अमीदी के वक्त में उम्मीद किया यकीन न थी। बनी इसराइल जबरी मशक्क़त और नाकाबिल तसव्वुर मसाइब के मारे हुए एक निजात दहंदा की पेशिंगोई से चमटे हुए थे। इनका ईमान बरसों के सख्तियों से आजमाया हुआ मजबूत रहा। वह अल्लाह के वादे पर यकीन रखते थे। उन्होंने निजात दहिंदा के लिए दुआ की और अल्लाह ने अपनी लामहदूद रहमत से इनकी दाएं कबूल की। इसने मूसा अलैहिस्सलाम को, जो अज़मत के लिए मुक़द्दर थे, को अपने लोगों को ज़ुल्म के अंधेरे से निकालकर आज़ादी की रोशनी में लाने के लिए चुना। मूसा अलैहिस्सलाम की आमद खतरात से खाली नहीं थी। फ़रऊन, जो अपनी ताकत और हमें मुब्तला था, को एक खौफनाक पेशिंगोई यमली थी। इसमें बनी इसराइल में एक लड़के की पैदाइश की पेशिंगोई की गई थी। एक ऐसा लड़का जो के इक़्तिदार को ललकारेगा और इसकी तबाही का बायस बनेगा। खौफ ने फ़रऊन के दिल को दहला दिया। वह अपनी ताकत के लिए इस खतरे को जनमन है लेने देगा। इसने नाकाबिल तसव्वुर हुक्म दिया, हर नौमलूदा इसराइली लड़के को दरियाए नील में डबो दिया जाए। इस ज़ालमान फरमान ने बनी इसराइल को मज़ीद ना अमीदी में डाल दिया। लेकिन इसने मूसा अलैहिस्सलाम खैम जिजाना तौर पर जिंदा रहने के राह भी हमवार की। अपने नौमलूद बेटे को फ़रऊन के फरमान से बचाने किया। यकबे चैन कोश में मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदैन ने अपने ईमान का अर्ख किया। उन्होंने अपना भरोसा अल्लाह पर रखा, जो सबसे ज़्यादा हरहम करने वाला है। वो जानते थे कि हन का बच्चा, जिसे अल्लाह ने एक अजीम मकसद के लिए चुना है, जिंदगी का मौकेदार है। भरिकन अपने ईमान पर कायम रहते हुए उन्होंने एक दर्दनाक फैसला किया, कहा से एक पन रोक टोकरी में दरियाए नील पर बहा दें। यह ईमान का एक अमल था, उनके यकीन का सबूत था कि अल्लाह पर लामहदूद हिकमत से उनके बच्चे की हिफाजत करेगा। उन्हें क्या मालूम था खान की बेबसी का ये हमलान के बेटे को बराह रास्त शीर के जबड़े में खुद फ़रऊन के महल में ले जाएगा। दरियाए नील, जो मसरियों के लिए जिंदगी की इलामत था, दिखावर आमीद दोनों का दरिया बन गया। जैसे हैबचे मूसा अलैहिस्सलाम को ले जाने वाला छोटा संदूक नीचे की तरफ बह रहा था, उस पर फ़रऊन के अपने घर वालों की नज़र पड़ गई। टोकरी, जो मोहब्बता और बेबसी से तैयार की गई थी, फ़रऊन की बेटी के हाथों में आ गई। बच्चे के शनाख्त से बेखबर वह उसकी बेबसी पर मुतासिर हुई। अस्कादल, जो उसके वालिद के दौर हुकूमत में फैली हुई जुल्म से अछूता था, मासूम बच्चे के लिए हमदर्द से लबरीज हो गया। इसने अपने वालिद के फरमान की नाफरमानी की और बच्चे को गोद लेने और इसे अपना बेटा बनाकर पालने का फैसला किया। मूसा अलैहिस्सलाम का जिंदा रहना किसी माजिज़े से कम नहीं था, अल्लाह की मुदाखलत का सबूत था। उसे यकीनी मौत से बचा लिया गया था और निस्बतन हिफाजत और आज़ाज़ की जगह पर रखा गया था। फिर भी महल में इसकी मौजूद गया सज़लम की एक मुसलसल याद दहानी थी, जिसने ज़मीन को अपनी लपेट में ले रखा था। फ़रऊन के दरबार की शानदार दीवारों के अंदर प्रवेश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम को दो मुतज़ाद दुनियाओं का सामना करना पड़ा। इसने मसरी अशराफिया की परताइश तर्ज जिंदगी और बेलगाम ताकत को देखा। फिर भी इसने अपने दिल में अपने लोगों बनी इसराइल, जो गुलामी के जबर में मुब्तला थे, की खामोशाजियत को भी समोए रखा। जैसे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की आमर बढ़ती गए, वहाँ पर या सलाह शनाख्ता और अपने लोगों की हालत जार से आगाह होते गए। इसका इंसाफ के लिए तड़पा था। अस्केरो हबनी इसराइल की तकलीफ से गोंजा थी। वहाँ बासना इंसाफी को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जो मसरी माशरे के ताने बाने में सरायत कर चुकी थी। इसका ज़मीर, जो उसके अपने लोगों के लिए हमदर्दी से बेदार हुआ था, इसके अंदर अमल करने, मौजूदा हालात को ललकारने, अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ने की ख्वाहिश को जन्म देता था।
यह शऊर इसके फित्री असास के साथ मिलकर इसे तकदीर के साथ गिराव के रास्ते पर ले आया। एक मनहौसदन मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी ने ड्रामाई मोड़ लिया। इसने एक मसरीन गिरान को एक इसराइली गुलाम को वहशियाना तरीके से पेटते हुए देखा। इस फल की सरासर नाइंसाफी इसके अपने रिश्तेदार पर ढाए जाने वाली वहशियाना सफाकी ने इसके अंदर आग लगा दी। हक पर मबनी ग़ुस्से में डूबे हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने मुदाखलत की, बेबस गुलाम को मिस्री के जुल्म से बचाया। होने वाली झड़प में निगरान मारा गया। नेकी के जज्बे से पैदा होने वाले इस अमल नाफरमानी के भयानक नताइज बरामद हुए। मूसा अलैहिस्सलाम जवाब एक मफरूर के तौर पर निशानज़दा हो चुके थे, अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो गए। महल की मानुस आसाइशों को छोड़कर नामालूम की तरफ सफर पर रवाना हो गए। अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने मस्र की शान शौकत को पीछे छोड़ दिया। वो हमदीन की सरजमीन पर पनाह की तलाश में मुशरक की तरफ सफर पर रवाना हुए। ये सफ़र कठिन था, इसकी जिस्मानी और जहनी हमत का इम्तहान था। फिर भी ये खुद शनासी का सफ़र भी था। अपने शाही मर्तबे से महरूम इसका सामना महल की दीवारों के बाहर ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों से हुआ। इसने सख्ती, भूखा और प्यास, कमज़ोरी और खौफ का हकीकी मफ़हूम सीखा। जलावतनी का यह दूर अगरचे चैलेंजिंग था, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक तब्दील करने वाला तजर्बा साबित हुआ। इसने इसे आजिज़ किया, इसके किरदार को संवारा और इसे इस बेहतबड़ी ज़िम्मेदारी के लिए तैयार किया जो का इंतज़ार कर रही थी। मदीन में इसे पनाह और सुकून मिला। इसके मुलाकात शईब अलैहिस्सलाम नामी एक चरवाहे से हुई जो अपनी दानाई और तकवा के लिए जाने जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के किरदार और कुव्वत से मुतासिर होकर शईब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पनाह और मुलाजमत की पेशकश की। मूसा अलैहिस्सलाम जो हमेशा से हयाजिज़ खादम थे ने पेशकश कबूल कर लिया। इसने शईब अलैहिस्सलाम के रिवर की देखभाल की, सहरा के तरीके और सब्र व इस्तिकामत की खूबियों को सीखा। इसी दौरान उसकी मुलाकात शईब अलैहिस्सलाम की बेटियों में से एक हुई और इससे शादी कर ली। इसने अपनी नीज़ नंदगी के साथ दगी में सुकूनावर इत्मीनान पाया जो मसरी दरबार की शूशरतावर साजिशों के बिल्कुल बरक्स थी। मदीन में ज़िंदगी आसईश व आराम से बहुत दूर थी जो मूसा अलैहिस्सलाम मस्र में जानते थे। सहरा वसीआ और बेरहम लचका और वसाइल की मांग करता था। मूसा अलैहिस्सलाम जो अपने साबिका मर्तबे और दौलत से महरूम हो चुके थे ने इस नीज़ ज़िंदगी को आजिज़ और इज़्म के साथ अपनाया। इसने अपने फ़राइज़ को लगन के साथ निभाया या खुद को एक काबला अबला तुमार चरवा साबित किया। इसने सब्र क्या हमीद सीखी, यह देखते हुए कि फितरत अपने वक्तावर ताल में कैसे काम करती है। इसने कुदरती दुनिया के साथ गहरा ताल्लुक़ इस्तवार किया। हुआ के सरगोशी में, सहरा के वसी आसमान में और सख्त तरीन माहौल में ज़िंदगी किलचिक में अल्लाह की मौजूदगी को पहचाना। साल गुजर गए और मूसा अलैहिस्सलाम जो एक बार जलावतन शहजादा थे ने अपनी सादा ज़िंदगी में एक चरवाहे के तौर पर सुकूनावर मकसद पाया। उसने मसरी दरबार के साजिशों और इक़्तिदार की जद्दोजहद को पीछे छोड़ते हुए आजिज़िया और खिदमत की ज़िंदगी अपना ली थी। उन्हें क्या मालूम था खान की किस्मतान का इंतज़ार कर रही है। न तो मसर की मानस ज़मीनों में और न हिमदीन में इनकी ज़िंदगी के आराम दह मामूलात में, बल्कि एक दूर दराज पहाड़ की ढलवानों पर जहाँ इनका एक ऐसा सामन होगा जवान की ज़िंदगी का खब दिल देगा और उनके लोगों की किस्मत। ये वहाँ था कोह तौर पर कि मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आली आवाज़ सुनाई देगी। एक ऐसी आवाज़ जवान है एक चरवाहे से एक NB में तब्दील कर देगी। एक ऐसा रहनुमा जो अपने लोगों को गुलामी की नजीरों से आज़ाद कराने के लिए मुकद्दर है। एक आमदन कोहतूर के दामन में अपने रियोड़ की देखभाल करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम का एक गैर मामूली सामना हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी का हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक अजीब नज़ारा देखा। एक झाड़ी आग की लपेट में है लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर वह जल नहीं रही थी। मुतजस्सिसा व कुछ हद तक खौफज़दा मूसा अलैहिस्सलाम जलती हुई झाड़ी के करीब पहुंचे। जैसे जैसे वह करीब आते गए उन्होंने एक आवाज़ सुनी। जवान है बुला रही थी। एक ऐसी आवाज़ जो अख्तियार और ताकत से गूंज रही थी। यह अल्लाह ताला की आवाज़ थी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर खुद को जाहिर कर रहा था।
अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब किया न कि एक चरवाहे या मफरूर के तौर पर, बल्कि एक मुंतखब नबी के तौर पर। इसने मूसा अलैहिस्सलाम को उनके निसब से आगाह किया, उन्हें याद दिलाया कहो हा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, एक नबी जिन्होंने अल्लाह के सस इत्तेहाद किया था। इसने मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके हकीकी मकसद को जाहिर किया, मस्र वापस जाना, फ़िरौन का सामना करना और बनी इसराइल को उनकी ग़ुलामी से आज़ाद कराना। मूसा अलैहिस्सलाम असालाई हुक्म की शिद्दत से मगलूब होकर शुरू में हचकचाहट का शिकार हुए। उन्होंने अपनी सलाहियतों पर सवालात उठाए, अपने खौफावर नाअहली का इजहार किया। अपनी इब्तिदाई हचकचाहट के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने गौर से समझ, अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी, इन्हें रहनुमाई और मदद का वादा किया। उन्हें बताया गया कहान के भाई हारून अलैहिस्सलाम के तर्जुमान होंगे, जो फ़िरौन और बनी इसराइल तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में इनकी मदद करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान को मज़ीद मजबूत करने और अपनी ताकत का ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ने उन्हें माजिज़ात की निशानियाँ अता की। इनके चरवाहे कैलाठी जवान के पेशे का एक आम आलह था। यकसानप में तब्दील हो गई, जो ताकतवर तब्दीली दोनों की अलामत है। उनका हाथ जबान के लिबास के अंदर रखा गया तो चमकदार और रोशन हुआ, जो अलहमूर का मुज़हरा था। इन निशानियों से लिसा और अल्लाह की हिमायत के वादे से हौसला अफजाई करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम मस्र वापसा अपने अहम सफ़र पर रवाना हुए। उन्होंने मदीन की मान उसराहत को पीछे छोड़ दिया, एक ऐसे मिशन पर रवाना हुए जो ख़तरे और गैर यकीनी सूरत अल से भरा हुआ था। फिर भी इस कादिल मकसद के एक नए एहसास से लबरीज था। वह अपने साथ अपने लोगों की तकलीफ़ का वजना व उनकी आज़ादी की अमद लेकर गए थे। चरवाहा जब एक बार पनाह ढूंढने वाला मफरूर था, अब एक मिशन पर निकलने वाला भी था, जिसकी रहनुमाई ईमान कर रहा था और एक अलही आवाज़ा से आगे बढ़ा रही थी।